जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अ, तो पहला प्रश्न है निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में कि निमित्त नैमित्तिक संबंध और कारण कार्य संबंध के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और इसमें से प्रबल कौन है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास में दो चीजें आती हैं। पहले नंबर का एक पोर्शन इसका बनता है स्वरूप, मतलब आप हमसे ये जानना चाहती हैं कि इन दोनों का स्वरूप क्या है। ठीक है। और दूसरे नंबर का इसका एक पोर्शन है प्रबलता, यानी कि भारी कौन है, जोरदार कौन है इन दोनों में से। ठीक है। तो सरल भाषा में कहें कि चुनाव की प्रक्रिया है, पहले सब कैंडिडेट आएंगे, फिर आपको सबसे अच्छे पर मोहर लगानी है। तो हम दोनों काम समझते हैं। पहले चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्शन मेथड समझते हैं। तो सरल भाषा में निमित्त नैमित्तिक संबंध जब हम समझते हैं तो देखो, कुम्हार निमित्त और नैमित्तिक, ये एक्चुअल में कारण कार्य व्यवस्था के हिस्से। कारण कार्य व्यवस्था को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कुछ निमित्त होते हैं और कुछ उपादान। और निमित्त के आधार से जो, जब हम काम को देखते हैं तो उसे नैमित्तिक कहा जाता है। एक सरल से एग्जांपल से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो एक अपन ने कल्पना कर ली कि कुम्हार है और वो घड़ा बना रहा है। ओके। तो घड़ा बनाने रूप कार्य हुआ, उसमें कुम्हार निमित्त हुआ। अब जब कुम्हार ये कहता है कि मैंने घड़ा बनाया, तो एग्जैक्टली वो ये कहना चाहता है कि मैं निमित्त हूं और मेरे द्वारा ये बनाया हुआ घड़ा नैमित्तिक है। इसको आप सुनार में भी लगा सकते हैं, इसको आप लोहार में भी लगा सकते हैं। सुनार कहेगा कि मैं निमित्त हूं और मेरे द्वारा बनाया गया ये जो क्या कहते हैं, आभूषण है, हार है, ये नैमित्तिक है। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम दोनों चीजों को समझ सकते हैं कि सुनार भी है और लोहार भी है। तो निमित्त नैमित्तिक ये बात। अब प्रश्न आता है कि भाई, अगर कुम्हार ही घड़ा बनाए या सुनार ही हार बनाए या लोहार ही तलवार बनाए, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कुम्हार सारी मिट्टी को घड़ा बना दे, अथवा मिट्टी के अलावा और दूसरी चीज से भी घड़ा बना दे, रेत से भी घड़ा बना दे। कुम्हार पानी का घड़ा बना सकता है, लेकिन पानी से घड़ा नहीं बना सकता। ख्याल में आ रहा है ना। तो ये चीज बताते हैं कि भाई मिट्टी, पानी आदि में कुछ ऐसा है जिसके कारण से वो घड़े रूप परिणमित होती है और पानी घड़े रूप परिणमित नहीं। अब दूसरे नंबर की बात आती है तो निमित्त निमित्त। तो दूसरी बात क्या है कि ये जो कारण कार्य व्यवस्था में ओरिजिनल शब्द, जैसे आपने कहा कारण कार्य, तो कारण कार्य एक बड़ा शब्द है। उसके एक पार्ट हुआ निमित्त और एक हुआ उपादान। और जब हम कहते हैं कि कारण कार्य प्रबल कारण है, तब हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब काम होता है तब वहां निमित्त होता है, लेकिन साथ साथ उपादान भी होता है। तो कारण कार्य व्यवस्था में निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था आ जाती है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था में कारण कार्य व्यवस्था नहीं है। अगेन, क्योंकि कारण कार्य व्यवस्था दो पार्ट में चल रही है, उपादान उपादेय, निमित्त नैमित्तिक। तो जिसे आप निमित्त नैमित्तिक कह रहे हो वो एग्जैक्टली exactly कारण कार्य व्यवस्था का एक पार्ट है। और जिसे हम उपादान उपादेय कह रहे हैं वो भी कारण कार्य व्यवस्था का एक पार्ट है। और इन दोनों को मिलकर एक बनती है परिपूर्ण कारण कार्य व्यवस्था। तो स्वाभाविक रूप में जैसे हम समझ सकते हैं कि ये हिस्से हो गए तो गाड़ी में चार टायर होते हैं, एग्री, चार टायर होते हैं। लेकिन अब आप कहो कि एक टायर बलवान की चार टायर बलवान, तो ऑब्वियसली अगर चार टायर वाली गाड़ी है, फोर व्हीलर है, तो फोर ही होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से कारण कार्य व्यवस्था ही बलवान हो गई। तो कारण कार्य व्यवस्था में अब जोर आता है दो चीजें, तो मतलब आपने दोनों को चुन लिया, बराबर, दोनों को चुन लिया कि साहब निमित्त भी हो गया और उपादान भी हो गया। तो वहां पे अंतर क्या पड़ा, तो बोले दोनों में
निमित्त की जो वस्तु है वो उपस्थिति के रूप में निमित्त है और एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट के रूप में उपादान। अगेन फिर से थोड़ा समझिएगा, उपस्थिति के रूप में कौन है वहां पर? निमित्त। और इन्वॉल्वमेंट के रूप में कौन है वहां पर? उपादान। ठीक हो गया कि नहीं हुआ? अब प्रबलता की बात करें, प्रबलता की बात करें, और प्रबलता की जब हम बात करने जाते हैं तो हमें यह भी पता चला कि प्रत्येक कार्य में प्रबलता किसे कहा जाए कि जिसका कोई अल्टरनेट ना हो, उसे ही हम प्रबलता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको थोड़ा समझें कि भाई एक एक अपन दृष्टांत लेते हैं कि फसल हो रही है। एग्री? क्या हो रहा है? फसल हो रही। अब फसल होने में आप खुद सोचो कि क्या क्या चाहिए। फसल होने में बड़ी छोटी छोटी सी बात है कि भाई अ, मिट्टी होना चाहिए, किसान होना चाहिए, पानी होना चाहिए, खाद होनी चाहिए, बीज होना चाहिए। अब आप सोचो, इनमें से प्रबलता मतलब क्या कहेंगे अपन? कि जिसका कोई अल्टरनेट ना हो, जिसका वजन ज्यादा हो, जिसको जिसका कोई स्थान दूसरा ले ना सके। तो हम थोड़ा इसको विचार करते हैं कि भैया, जब हमने ये देखा जब हमने ये देखा कि फसल हो रही है, तो सबसे पहले हमने सोचा कि भाई पानी, अगर वो नहर से पानी नहीं आएगा तो फसल कैसे होगी? तो अगेन हम विचारने का निमित्त है पानी। बोले कोई बात नहीं, नहर से नहीं आएगा तो बरसात का आ जाएगा। अरे बरसात से भी नहीं आएगा तो गटर का पानी भी आ जाएगा। कहीं से भी वो चीज हो जाएगी, यानी नहर के पानी का अल्टरनेट है। फिर कहा कि नहीं साहब, किसान नहीं होगा तो कैसे आएगी? बोले ठीक है, किसान नहीं होगा तो कोई दूसरा बच्चा ऐसे ही फेंक देगा, उससे बीज हो जाएगा। उसका अल्टरनेट बोले अरे कौआ खा जाएगा। खाद नहीं होगी तो बीज कहाँ से आएगा? तो ऐसा भी देखा गया है कि कौआ बीज को खा के जाए और खाने के बाद वो विष्ठा के द्वारा विथ खाद उसे जमीन में डाल दे। समझ गए ना? बीज के साथ खाद लपटी हुई। यानी इसका भी अल्टरनेट हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो इसका हमें कोई अल्टरनेट नहीं मिला। वो क्या था? वी कांट रिप्लेस सीड्स। हम सबको रिप्लेस कर चुके, लेकिन सीड को रिप्लेस नहीं कर सकते। बोले निमित्त भी आए, बोले हाँ, निमित्त को रिप्लेस कर दिया। तो निमित्त को रिप्लेस कर दिया, अथवा जो वस्तु हाजिर थी उसे निमित्त कह दिया। हमने हमने ये नहीं कहा कि भाई नहर का ही पानी चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि बरसात का पानी चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि गटर का ही पानी चाहिए। हमने तो ये कहा कि जब बीज की होने की योग्यता होती है तो वो कोई भी पानी उसे मिल जाता है। उसे चाहे वो नहर का पानी कहो, चाहे बरसात का पानी कहो, अथवा आपका ड्रेनेज वाटर कहो, वो ड्रेनेज वाटर भी आपके लिए प्रोडक्टिविटी में कारण हो सकता है। हमने ये नहीं कहा कि कोई उगाने वाला नहीं होता, लेकिन हमने ये कहा कि जब उसके उगने की योग्यता होती है तो किसान भी आ जाता है, बच्चा भी आ जाता है। और किसान और बच्चे की क्या बात कहें, कोई पशु पक्षी भी उस बीज को खाकर छोड़ जाता है तो उससे वो फल हो जाता है। यानी इससे हमें, लेकिन सीड ऑलवेज कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो सीड वहां पे रहेगा ही रहेगा। बस इसीलिए हम कहते हैं कि कारण कार्य व्यवस्था में उपादान भी आता है, निमित्त भी आता है, लेकिन जोर उपादान का रहता है। बिकॉज हम निमित्त को रिप्लेस करते हैं, अथवा रिप्लेस की भी जरूरत नहीं होती, जो वहां पर होता है वो निमित्त कहला जाता है। लेकिन हम उपादान को कभी रिप्लेस नहीं। आज भी इतना विज्ञान विकसित हो गया है, लेकिन बगैर बीज के खेती करने में वो समर्थ नहीं है। दैट मीन्स इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मीन्स ये प्रबल का। दूसरे नंबर की अगर हम प्रबलता को देखें तो प्रबलता में भी एक बात आती है, प्रयोजन में प्रबलता। अब बोले ये सब किसान और फसल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या प्रयोजन है हमारा? बोले सुनो, प्रयोजन के लिए ही ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को अभी अपन कहे हमने प्रयोजन किया। सो जैसे हम सब परमागम ऑनर्स में ज्वाइंट है और हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। डन। तो सिंपल भाषा में कहें तो मोक्ष की प्राप्ति में ये सिद्धांत कैसे काम करेगा? तो देखो,
जगत में ये कहा जाता है कि विकार में कर्म निमित्त होते हैं। धन, विकार में कर्म निमित्त होते हैं। अब अगर कर्म से के कारण ही विकार मानोगे, या विकार की क्रिया में निमित्त को प्रबल मानना, मतलब कर्म को प्रबल मानना, तो कर्म को प्रबल मानने पर कभी मोक्ष का प्रसंग आएगा? क्योंकि हमेशा वो तो निमित्त के रूप में हाजिर रहेंगे। और अगर वो पावरफुल हो गए तो जब जब वो उदय में आएगा तब तब हमें विकार होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या कभी आप मोक्ष जा पाओगे? अनादि काल से लेकर आज तक, और आज से लेकर अनादि काल तक जो भी मोक्ष गए हैं, सब मोक्ष जाने वालों ने एक ही काम किया है। कौन सा? कि ये निमित्त की दृष्टि हटाई, उपादान को प्रमुखता दी, और बोला कि भले ही तू निमित्त हो लेकिन नैमित्तिक कार्य कराने में समर्थ नहीं है, मैं अपनी योग्यता से कार्य करूंगा। यानी राग में अपनी योग्यता से कर रहा हूं, तो राग का अभाव भी अपनी योग्यता से करूं। तेरे निमित्त से राग हुआ नहीं, मेरी कमी से राग हुआ, तो मेरी कमी को दूर करके मैं राग का अभाव भी कर दूंगा। तो अगर कर्म को कारण कार्य माना जाए, तो कर्म के कारण हमेशा राग होगा, सो कभी मुक्ति का प्रसंग नहीं बनेगा। और निमित्त नैमित्तिक माना जाए तो हमारे पास ये एज रहता है कि हालांकि जब जब राग होता है तब तब कर्म का उदय निमित्त कहलाता है, लेकिन राग करना मेरी बाध्यता नहीं है। मैं चाहूं तो स्वभाव के बल से राग का भाव कर सकता। तो कारण कार्य कर्मों का जीव के साथ रागादि मानने में मोक्ष के अभाव का प्रसंग आता है। और निमित्त नैमित्तिक मानने में ये बात आती है कि नैमित्तिक तो होगा तब निमित्त बनेगा ना। राग हुआ तो कर्म निमित्त बनाना, घड़ा बना तो कुम्हार निमित्त बनाना। हमने घड़ा बनाया ही नहीं तो कुम्हार का क्या काम? वैसे हमने राग किया ही नहीं तो निमित्त का क्या काम? ये बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज को बड़ी गहराई से समझना है कि ओरिजिनल उपादान कारण ही प्रबल कारण है, और उस कारण कार्य व्यवस्था में हाजिरी रूप में निमित्त होता है। इतनी सी बात समझना है। हाँ जी। सर इसमें मुझे एक थोड़ा प्रश्न है। यस। आपने मतलब मे बी जस्ट इलाबोरेशन कि राग का अभाव कर सकता हूँ। हाँ। यस। इस पे थोड़ा सा हम लोगों को राग उद्बोधन का दीजिए। अभाव करना मतलब वीतराग का। तो मैं तो अगर आप कहूं कि आप वीतराग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, नहीं, उसके लिए हम क्या हमको करें? हाँ। और दूसरा ये कि ये कर्म जनित नहीं होता राग, आप इस पे भी थोड़ा सा खुलासा। अच्छा, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। देखो, सबसे पहले पहले नंबर का आपका ये प्रश्न है कि राग कर्म जनित। राग के मामले में हमेशा दो बातें आती हैं। एक एंगल से उसे ये भी कहा जाता है कि ये कर्म का है, और एक एंगल से ये कहा जाता है कि ये कर्म का नहीं है, जीव का ही। दोनों की अपेक्षा का एक ही कारण है। बराबर। और एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एकदम ऐसे हो जाए कि राग मेरा है, ये कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, तो उसको ये बताने के लिए कहा जाता है भाई तेरा है ही नहीं, स्वरूप याद कराया जाता है, तू तो वीतरागी है। तो वीतरागता स्वभाव के स्मरण करने के लिए ये कहा जाता है कि राग मेरा नहीं है। अगेन, कोई व्यक्ति एकदम पड़ा होके आलसी हो गया है और उसे बोले कि भाई तू वीतरागी क्यों नहीं हो रहा, बोले राग मेरा है कहाँ, तो मैं वीतरागी हूं। तो उसको चाबुक लगाने के लिए कहा जाता है कि अरे तू उठ, तू ही राग कर रहा है, तू जब तक दूर करेगा नहीं तब तक दूर होगा नहीं। लेकिन दोनों में पर्पस एक है। एक में स्वरूप का स्मरण कराया जाता है और दूसरे में पुरुषार्थ जगाया जाता है। ये मामला लगभग वैसा ही है कि जैसे एक माँ होती है जो सारे साल बच्चे से ये कहती है कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, सोता क्यों रहता है, सोता क्यों रहता है, सोता क्यों रहता है। और भाई जब एग्जाम के टाइम में बच्चा रात दिन एक कर देता है तो माँ उसके बाद, बेटा थोड़ी देर सो जा, दिन भर पढ़ता क्यों रहता है, थोड़ी देर पढ़ता है। अब आपको कि माँ का ठिकाना नहीं है, कभी कहती है सोता क्यों रहता है, कभी कहती है पढ़ता क्यों रहता है। अरे भाई, जब ये जरूरत होती है कि वो थोड़ा क्या कहते हैं, फिक्स हो, फोकस हो, तो उसे थोड़ा डांटती है, बोले पढ़, सोता क्यों।
और जब वो अपनी हेल्थ के प्रति प्रमादी होता है तो उसे कहते हैं थोड़ा आराम कर, दिन भर पढ़ता क्यों। तो माँ को दो कहने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? है? नहीं। नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में उसका पर्पस एक है। सेम जिनवाणी माँ को दोनों कथन करने में कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसका पर्पस एक है। क्या? वितरागी बना। दूसरा। तो राग के मामले में हमेशा शास्त्रों में दो कथन आते हैं। समय सार में अलग शैली से कथन आता है, श्रावकाचार में अलग शैली से कथन आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों शैलियों का प्रयोजन तो एक ही है। और हमें मतलब ऐसी माँ हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए कि हमारी कंडीशन को देख के यस, बता सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो शास्त्र और अरहंत के बीच में जीवंत गुरुओं के समागम की बात आती है। दवाइयां तो सबके पास होती हैं, बराबर, और रोग भी सबके पास होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आती है कि वो डॉक्टर जो आपके रोग को समझकर आपकी परिस्थिति के हिसाब से दवा दे। तो हमेशा ऐसे लोगों के पास में रहे। इसीलिए शास्त्रों के स्वयं पठन करना, और जैसे हम आपको परमागम ऑनर्स पढ़ा रहे हैं, ये इन दोनों में अंतर हो। स्वयं पढ़ के कई बार अपने रोग को ही आप डायग्नोज नहीं कर पाओ, और अगर आप जो कंप्लीट पढ़ा होगा तो आप अपने रोग को समझ पाओगे, और रोग के अनुसार कौन सी दवा लेनी है ये आप समझ उसको ले पाओ।